इस हमारी आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव्स और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें यानी कि वर्तमान काल के सेंटेंसेस को हम आज देखेंगे। और इसमें भी क्या होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा और नहीं भी शब्द आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये आप पहचान देखो कि है लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये वर्तमान काल का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का है। ठीक, ता है, ती है, ते है लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, क्या लगा हुआ है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। ठीक है, फिर नहीं भी लगा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो इसका जो रूल होता है इसको ट्रांसलेट करने का, अनुवाद करने का, तो वो होता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डू या डस को हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर सब ये जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्या यूज़ करेंगे, डू, या सब्जेक्ट जो है जब एक वचन होता है तो क्या होगा, डज यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डू या डज लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, दूसरा रूल हमारा है, जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द जब आता है कि जब WH फैमिली का कोई आता है, जैसे क्यों, कब, कैसे, तो वहाँ पर सबसे पहले हम उसका अनुवाद लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो आइए एक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और समझते चलते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर अब जो है क्या वह, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, वह यानी कि ही। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगेगा, डज लगता है। ठीक, तो हम सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत क्या करेंगे, डज, फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है ना, तो डज ही, फिर हमें क्या करना है, नॉट लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डज ही नॉट। फिर पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी, स्टडी, क्या चीज़ पढ़ता है, अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश, इंग्लिश का ई कैपिटल से कर देंगे और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या रमा एक मधुर गीत नहीं गाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रमा है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये भी क्या है, एक वचन का सब्जेक्ट है, एक वचन का कर्ता है। ठीक, सिंगुलर, तो यहाँ पर रमा के पहले यहाँ पे क्या के लिए हम क्या करेंगे, डज आगे लगाएंगे, डज, फिर हम रमा लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट हमने लिख दिया, अब क्या होगा, नॉट लिखेंगे, डज रमा नॉट, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, डज रमा नॉट सिंग। फिर एक मधुर गीत, तो एक के लिए क्या हो जाएगा, आ, और मधुर के लिए क्या हो जाएगा, स्वीट, स्वीट, फिर क्या हो जाएगा, गीत, गीत की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क, डज रमा नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, वे अब, वे अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ते हैं लगा हुआ, तो इट मीन्स कि क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, क्यों नहीं जाते हैं, अब यहाँ पर देखो सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्यों, क्यों, सबसे पहले अब हम इसका अनुवाद लिखेंगे क्यों का, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। अब जो है डू या डज लगाने के लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वे,
तो यानी कि यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल का सब्जेक्ट है, बहुवचन का सब्जेक्ट है। तो बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डू लगता है, वाई डू। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, वाई डू दे, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क वो करना है, फिर उसके बाद डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने यहाँ तक कर लिया दे नॉट तक, अब हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। वाई डू दे नॉट गो, कहाँ पर, दिल्ली। तो यहाँ पे गो के साथ फिर क्या लग जाएगा, टू दिल्ली, दिल्ली का डी कैपिटल से हो जाएगा, और फिर अब की इंग्लिश क्या होती है, नाउ, और ये क्वेश्चन मार्क, वाई डू दे नॉट गो टू दिल्ली नाउ। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, क्या मैं फल नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या मैं, तो यहाँ पर करता क्या है, मैं हूँ, मैं, आई। तो यहाँ पर आई जो है, आई के हिसाब से यहाँ पर डू या डज लगेगा। तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो डू फिर क्या हो जाएगा, आई, फिर नहीं खाता हूँ, फिर नॉट लग जाएगा। खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ईट हो गया, फिर फल, फ्रूट्स हो गया, डू आई नॉट ईट फ्रूट्स। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या ये लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या, ये सेंटेंस के सबसे क्या है, शुरुआत में आ रहा है, तो यहाँ पे डू या डज आगे लग जाएगा। अब डू या डज लगेगा तो किस हिसाब से लगेगा, ये लड़के के हिसाब से, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या है, बहुवचन का करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, दीज बॉयज, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डू, डू, फिर ये लड़के का क्या हो जाएगा, दीज, लड़के, बॉयज, डू दीज बॉयज, फिर नॉट लग जाएगा, नॉट, फिर खेलते हैं का, प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क, दीज, सॉरी, डू दीज बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, हम कहाँ नहीं जाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन का वर्ड है कहाँ, वो क्या हो रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो कहाँ की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, वेयर, कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। उसके बाद हमें डू या डज लगाना है। अब डू या डज जो है वो किसके हिसाब से लगेगा, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम, यानी कि वी, यानी कि बहुवचन का सब्जेक्ट है, करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुवचन के साथ डू लगता है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ये हो गया, फिर नॉट लगाएंगे, जाने की इंग्लिश लिखेंगे तो हो गया गो, वेयर डू वी नॉट गो, हम कहाँ नहीं जाते हैं। ठीक, और साथ में ये हो गया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, वह अब यहाँ क्यों नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है, शब्द जो है, प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी है। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। फिर हमें डू या डज लगाना है, डू लगेगा कि डज लगेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि सिंगुलर करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, वाई डज। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, ही हो गया सब्जेक्ट, फिर नॉट, वाई डज ही नॉट। फिर आने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कम। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ, यहाँ की इंग्लिश हो जाएगी हियर। अब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नाउ। वाई डज ही नॉट कम हेयर नाउ। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।